नमस्कार जी सभी को। आई वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। हम लोगों ने पिछली वीडियोस के अंदर बहुत सारी बातें करी बड़ी प्यारी प्यारी बातें करी और हम लोगों ने इंट्रोडक्शन की कि मोशन क्या होती है, मोशन की टाइप्स क्या होती हैं, हार्मोनिक मोशन क्या होती है, एनहार्मोनिक मोशन क्या होती है और उनमें से सब में से सिंपल हार्मोनिक मोशन निकल कर क्या आ जाती है, कैसी आ जाती है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और हम लोगों को ये भी पता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के प्रोजेक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस करके हम लोगों ने एक आसान, हमने एक मैं कहूँ कि गुफा ढूंढ ली थी, जहाँ से हम एक तो चोर दरवाज़ा ढूंढ लिया था, जहाँ से होते हुए हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बातें करने लगे। वो सारी बातें करने के बाद हम लोगों ने मैकेनिकल ऑसिलेटर को डिस्कस किया। मैकेनिकल ऑसिलेटर के अंदर हमने स्प्रिंग मास सिस्टम को डिस्कस किया एंड वी डिस्कस्ड अबाउट पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम। हम लोगों ने उनका इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, अजम्पशन, थ्योरी, ईच एंड एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड। अब इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर पर जाने से पहले वी मस्ट टॉक अबाउट फ्यू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि न्यूमेरिकल्स को किस तरीके से हैंडल किया जाता है। ऑल्दो हमने पिछली वीडियो के अंदर भी एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, सो लेट अस डिस्कस फ्यू मोर प्रॉब्लम्स टुडे। उससे पहले मैं आपको एक कुछ रिकैप्चुलेशन दे दूं कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि पोजीशन जो है एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन के अंदर जो होती है वो क्या लिखी जाती है, x इज इक्वल टू a cos ओमेगा नॉट t। हम लोगों ने पोजीशन को इस फॉर्मूले के साथ रिप्रेजेंट किया। देन वेलोसिटी v बिकम्स dx बाय dt इक्वल टू, इसका जब आप डेरिवेटिव करेंगे इट विल बी माइनस a ओमेगा नॉट साइन ओमेगा नॉट t। तो देखिए हमने डिस्प्लेसमेंट के अंदर कॉस यूज़ किया तो हमें वेलोसिटी के अंदर माइनस साइन है वो मिल गया है। अब जो वेलोसिटी है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, आई कैन राइट इट a ओमेगा नॉट कॉस ओमेगा नॉट t प्लस पाई बाय 2। इसको अगर मैं ऐसे लिखूँगी, आप लोग ध्यान दीजिए, ये जो क्वाड्रेंट है ये आ जाएगा, आप लोगों को पता है कि देर आर 4 क्वाड्रेंट्स। यहाँ पर सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो पॉजिटिव होते हैं। इसके अंदर कोसाइन एंड कोसाइन का जो रेसिप्रोकल होता है सीकेंट, इसके अंदर साइन एंड कोसीकेंट एंड इसके अंदर टैन एंड कोटेंजेंट एंड इसके अंदर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज के नेम से हम याद रखते हैं कॉस एंड आपको पता है कि सीकेंट, इसके अंदर कॉस एंड सीकेंट पॉजिटिव रहते हैं, इसके अंदर ऑल, इसके अंदर साइन एंड कोसीकेंट, इसके अंदर टैन एंड कॉट। देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स। और अगर मैंने ये ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 कर दिया, इट मीन्स मैं सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गई हूँ जहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है और जो कॉस होता है वो भी पॉजिटिव होता है। यानी कि अब अगर इसको मैंने कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 लिखा है तो यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस जो है वो पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव वैल्यू लेगा। यानी कि अगर आप इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे तो माइनस साइन ओमेगा नॉट टी में कन्वर्ट होगा, यानी कि इधर इसमें आप चले जाएंगे। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये बेसिक मैथमेटिक्स है, आपको पता है। नाउ कंपैरिजन करेंगे यहाँ और यहाँ का, इसमें कॉस ओमेगा नॉट टी है, यहाँ पर कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस पाई बाय 2 है। इसका मतलब वेलोसिटी के अंदर फेज प्लस पाई बाय 2 चला गया। सो आई कैन राइट कि जो वेलोसिटी होती है इट लीड्स डिस्प्लेसमेंट बाय अ फेज पाई बाय 2, यानी कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के अंदर फेज डिफरेंस रहता है, ये दोनों इन फेज नहीं है। इसमें अगर कॉस ओमेगा नॉट टी है, यहाँ पर भी अगर कॉस ओमेगा नॉट टी ही रह जाता, प्लस माइनस 0 रहता, तो हम कहते हैं कि देयर इज नो फेज डिफरेंस या वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन फेज विद ईच अदर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हर वो चीज़ जो हम चाहते हैं वो नहीं होता हमारे साथ। सभी को दुनिया में सभी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, किसी को ज़मीं तो किसी को आसमां नहीं मिलता। हमें डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में जो समानता है वो नहीं मिली। सो वेलोसिटी लीड्स डिस्प्लेसमेंट बाय पाई बाय 2। इसके बाद अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की a, अब आप जब इसका डेरिवेटिव करेंगे, इस टर्म का डेरिवेटिव करेंगे, फिर से यू विल राइट a ओमेगा नॉट स्क्वायर कॉस ओमेगा नॉट t। अब फिर से देखिए डिस्प्लेसमेंट के अंदर कॉस ओमेगा नॉट टी है, एक्सेलरेशन के अंदर कॉस ओमेगा नॉट टी है, लेकिन नेगेटिव में है। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, कॉस को कॉस रखना है तो मुझे पता है प्लस माइनस 180 आ जाएगा, पाई बाय
पाई आ जाएगा, सिर्फ पाई रेडियन रहता है 180 डिग्री। कॉस ओमेगा नॉट टी माइनस पाई अगर मैं इसको लिख दूंगी तो मुझे पता है जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे इट विल बी माइनस कॉस, क्योंकि जब आप ओमेगा नॉट टी माइनस पाई करेंगे तो आप इसको एज सच माइनस इसमें कन्वर्जन करेंगे तो आपके पास माइनस कॉस आ जाएगा। तो अब आप दोनों का कंपैरिजन कीजिए। एक्सेलरेशन के अंदर ओमेगा नॉट टी माइनस पाई है, सो हम लिखेंगे एक्सेलरेशन लैग्स बिहाइंड डिस्प्लेसमेंट बाय अ फेज पाई। दोनों के अंदर फेज डिफरेंस है, कितना फेज डिफरेंस है? पाई का। अगर आप डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, मुझे पता है दिस इज ग्राफ ऑफ कॉस है हमारे पास, हमारी जो डिस्प्लेसमेंट थी x वो कोसाइन फंक्शन है प्लस कॉस फंक्शन है। सो इफ x इज इक्वल टू मेरे पास है कि a कॉस ओमेगा नॉट टी है तो प्लस का कॉस ओमेगा नॉट टी, मुझे पता है मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा। और आप लोग इसको 4 सेग्रीगेशन कर सकते हैं इसकी, 0 और ये 0 हो गया, हमें पता है ये हो गया π/2 एंड ये रहेगा 3 π/2, ये रहेगा पाई रहेगा यहाँ पर, दिस इज पाई, दिस विल बी पाई एंड दिस विल बी 3 π/2 एंड दिस विल बी 2 पाई। तो ये टाइम पीरियड को 4 हिस्सों में बांटा, यहाँ पर आ गई है डिस्प्लेसमेंट और इसी के साथ अब मैं दोबारा नहीं लिखूंगी, ये मुझे पता है टाइम पीरियड के यही 4 सेगमेंट्स हैं। वेलोसिटी जो है उसमें आया है हमारे पास माइनस साइन। अब मेरी साइन कर्व रहेगी लेकिन वो साइन कर्व कहाँ से शुरू होगी? माइनस से। ये चली गई है हमारी वेलोसिटी, हमारी आपकी सबकी प्यारी वेलोसिटी। तो ये हो गया है वेलोसिटी का कर्व और ये हमारी टाइम पीरियड की एज सच रहेगी। उसके बाद हम बात करेंगे एक्सेल और मैग्नीट्यूड, एम्पलीट्यूड हमें पता है इसका रहता है ए ओमेगा, ऑल्दो हमने ये ग्राफ्स पहले बनाए हैं, दिस इज ए एंड दिस विल बी, इसका एम्पलीट्यूड और भी ज़्यादा हो जाएगा, ए ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा एक्सेलरेशन का, और टाइम की सेग्रीगेशंस वही रहेंगी, टाइम पीरियड की सेम। और इसमें मुझे पता है माइनस कॉस कर्व है, यही कर्व रहेगी लेकिन ये कर्व चली जाएगी कुछ इस तरीके से, उल्टी हो जाएगी लाइक दिस, रिवर्स। तो ये हो गई x, ये हो गया v, ये हो गया a। इन दोनों में देखिए आप इसको बिल्कुल, अगर ये मुझे पता है कि इस तरीके से है तो ये बिल्कुल इस तरीके से है एक्सेलरेशन, तो दोनों में साफ नजर आ रहा है कि फेज डिफरेंस कितना है? 180 डिग्री का। सो ये बातें मैंने आपको पिछले वीडियोस के अंदर भी समझाई हैं, वहाँ पर भी हमने बात करी है कि इनके ग्राफ्स कैसे रहेंगे, वेरिएशंस कैसी रहेंगी। आज हम बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की। सो लेट मी इरेज दीज ग्राफ्स। हम सिर्फ एक्सप्रेशन जो है उनको लिखा रहने देते हैं, रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी शुड रब दीज ऑफ फ्रॉम दिस बोर्ड, क्योंकि मुझे आपको न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट बताकर उसके सॉल्यूशन के पार पहुंचाना है। न्यूमेरिकल्स के दरिया को हमने, उसकी जो नदी है उसको हमने पार करना है। सो वी डोंट नीड दीज एक्स्ट्रा स्टेटमेंट्स। एक्स्ट्रा नहीं है, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम उठा लेंगे वापस, हम अपने तर्कश के अंदर इन तीरों को रखेंगे। सो मैंने कुछ स्टेटमेंट्स अपने पास लिख कर रखी हैं। इफ़ अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स SHM एंड इज गिवन बाय y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा नॉट t। स्टेटमेंट है इफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स SHM and has a displacement की वैल्यू दी है y is equal to a sin omega naught t plus phi, and if displacement of particle at t is equal to 0 be y naught। if डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, आप लोग इसको कंप्लीट लिख लीजिए, पार्टिकल इज एट t इज इक्वल टू 0 इज
वाई नॉट डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट उसकी वाई नॉट है एंड इट्स वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 0 बी वी नॉट एंड वेलोसिटी इसकी रहेगी वी नॉट। मतलब इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हमें दे रखी है। वी विल हैव टू फाइंड आउट ए एंड फाई। हमें एम्पलीट्यूड फाइंड एम्पलीट्यूड ए एंड फेज डिफरेंस फाई। आप लोगों को याद रखना है जब भी एम्पलीट्यूड फेज डिफरेंस की बात आए तो हमेशा फेज डिफरेंस फाई की फॉर्म में, फाई हमेशा हम लोग टैन की फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं। टैन हमें पता है साइन अपॉन कॉस होता है, तो हमें अपनी एक्सप्रेशंस में से वो दो एक्सप्रेशंस फाइंड आउट करनी होंगी जिनके अंदर एक में साइन रहे दूसरे में कोसाइन रहे, और उन्हीं की स्क्वायरिंग एडिंग करके हम एम्पलीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे। सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग यहाँ पर लिखेंगे गिवन वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा नॉट टी प्लस फाई। इनिशियल लेवल पर एट t इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू y नॉट एंड एट t इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू v नॉट। जब मैंने इसमें t को 0 पुट किया तो ये टर्म 0 हो गई, a साइन फाई बचा। सो y नॉट इज इक्वल टू a साइन फाई है मेरे पास यहाँ पर, और आई में राइट इट साइन फाई इज इक्वल टू वाई नॉट बाय ए, इक्वेशन नंबर 1। अब ये सेकंड कंडीशन यहाँ से जब इसमें, और वेलोसिटी हमें पता है इसकी, ये चाहे तो हम यहीं से ले लें, नहीं हमें डिस्प्लेसमेंट साइन में दे रखी है, तो वेलोसिटी आ जाएगी ए ओमेगा नॉट कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस फाई। अब जब आप यहाँ पर t को 0 पुट करेंगे, आपने इसका डेरिवेटिव किया, आपको वेलोसिटी मिल गई। अब यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो v इज इक्वल टू a ओमेगा नॉट कॉस फाई है। यहाँ से कॉस फाई किसके इक्वल हो जाएगा, v नॉट अपॉन a ओमेगा नॉट, इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि v इज इक्वल टू वी नॉट था। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप डिवाइड करेंगे तो हमें फाई मिल जाएगा, स्क्वायरिंग एडिंग कर देंगे हम तो हमें एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। सो डिवाइडिंग 1 बाय 2, 1 को जब हमने 2 से डिवाइड किया, साइन फाई बाय टैन कॉस फाई, टैन फाई इज इक्वल टू वाई नॉट बाय ए वी नॉट ए ओमेगा नॉट, ए ने ए को मारा, फाई इज इक्वल टू टैन इनवर्स वाई नॉट ओमेगा नॉट वी नॉट इज द वैल्यू फॉर फेज डिफरेंस फाई, जो हमें कैलकुलेट करने को कहा गया था। और दूसरी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है एम्पलीट्यूड ए की। तो एम्पलीट्यूड ए मैंने आपको अभी कहा कि आप स्क्वायरिंग एडिंग करेंगे, मैं इनको इरेज कर देती हूँ बिकॉज हम लोग समझदार हो गए हैं, बड़े हो गए हैं इस फील्ड में, हमें पता है इनकी वैल्यूज़ क्या हैं। अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हम उनको कैलकुलेट कर लेंगे ज़रूरत पड़ी तो। सो लेट अस स्क्वायर एंड ऐड दीज टू एक्सप्रेशंस, इसकी स्क्वायरिंग और इसकी स्क्वायरिंग एंड देन एडिंग, यानी कि साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू वाई नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद कॉस स्क्वायर फाई इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर, इक्वेशन नंबर ये 3 थी, ये 4। नाउ एडिंग दीज टू, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई 1 हो जाएगा, वाई नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर। सो मैंने क्या किया, 1 अपॉन ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकाला, वाई नॉट स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ये इधर चला गया। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई नॉट स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर। सो ए इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट वाई नॉट स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर। ये हमारी एक्सप्रेशन आ गई है एम्पलीट्यूड की। तो एम्पलीट्यूड भी कैलकुलेट हो गया और फाई फेज भी कैलकुलेट हो गया। तो इस तरीके से आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम अपनी अगली स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। इस स्टेटमेंट को इरेज कर देते हैं। इस स्टेटमेंट को इरेज करके, इस सीढ़ी को पार करके हम अपनी अगली सीढ़ी की तरफ बढ़ते हैं। एंड दिस इज़ द वे। वैसे वाइब्रेशंस एंड वेव्स के अंदर न्यूमेरिकल्स थोड़े इजी रहते हैं, आपको सिर्फ ये समझना होता है कि कॉन्सेप्ट क्या है। वैसे तो कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो यू कैन सॉल्व एनी ऑफ द न्यूमेरिकल्स इन, आप कह सकते हैं कि एनी ऑफ द फील्ड्स ऑफ फिजिक्स, किसी में भी कर सकते हैं आप सॉल्व। वैसे वाइब्रेशंस एंड के SHM के न्यूमेरिकल्स थोड़े ईजी रहते हैं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जिनको पसंद है, क्योंकि हार्मोनिक फंक्शंस के साथ खेलना जिनको आता है
उनके मन को वाइब्रेशन एंड वेव्स बहुत भाता है। तो ये तो हो गई राइम की बात। सो अपार्ट फ्रॉम द राइम्स लेट अस फोकस ऑन आवर न्यूमेरिकल्स। तो चलिए चलते हैं कहानी के अगले पड़ाव पर। अब हम ये देखेंगे कि हम लोगों को अगर रिवर्स कंडीशंस दी हों और कंडीशंस देके उनमें से हमें डिस्प्लेसमेंट की या वेलोसिटी की किसी की भी एक्सप्रेशन फाइंड आउट करनी है, देन हाउ वी विल बी सॉल्विंग दैट क्वेश्चन। तो अब हम लोग उसको करेंगे। सर्दियां हैं, एडहेसिव फोर्सेस बढ़ गई हैं बोर्ड पे। सो लेट अस सॉल्व नेक्स्ट प्रॉब्लम। स्टेटमेंट है अ पार्टिकल, आप लोग नोट कर लीजिए स्टेटमेंट को बिकॉज इट विल कंज्यूम टाइम टू नोट डाउन। मैं साथ साथ लिखती जाऊंगी। पैरामीटर्स गिवन आप लोग नोट कीजिए। पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM ऑफ एम्पलीट्यूड 20 सेंटीमीटर एंड टाइम पीरियड 0.2 seconds. I'm repeating the statement. A particle executing SHM of amplitude 20 centimeter and time period 0.2 seconds. Amplitude 20 centimeters जिसको कि हम A बोलते हैं and time period 0.2 seconds. Time period T is equal to 0.2 seconds. If the particle at t is equal to 0, t is equal to 0 का मतलब होता है initial position. If the particle at t is equal to 0 was located at one right extreme, पिछली वीडियोस को याद कीजिए, हमने बात करी थी कि पार्टिकल इधर जाता है, इधर जाता है, इधर आता है, इधर आता है, तो क्या होता है जब इस एक्सट्रीम से शुरू होता है, we will have to use the expression for cos. So find its displacement at any instant t seconds later. मुझे पता है जब राइट एक्सट्रीम से शुरू होना है तो y इज इक्वल टू a cos ओमेगा नॉट t प्लस फाई, हमारी एक्सप्रेशन ये रहती है। अब वी आर ऑलरेडी गिवन द वैल्यू फॉर a इज इक्वल टू 20 एंड t इज इक्वल टू 0.2। यहाँ से हम ओमेगा फाइंड आउट करेंगे। इट विल बी 2 पाई अपॉन t, 2 पाई अपॉन 0.2, सो इट विल बी 10 पाई। ये आ गया, बचा फेज फाई। फेज फाई किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हमें बाउंड्री कंडीशंस यूज करनी होंगी। पहले मैं इसकी वैल्यू यहाँ लिख देती हूँ। x इज इक्वल टू 20 cos 10 पाई t प्लस फाई। बाकी सारी एक्सप्रेशन हमारी कंप्लीट हो गई है, हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू फाई की। उसके लिए हम कंडीशन यूज करेंगे जो हमें दे रखी है। इफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 0 वाज लोकेटेड एट वन एक्सट्रीम से राइट, मतलब बिल्कुल राइट पे था, यानी कि उसकी जो डिस्प्लेसमेंट थी दैट वाज इक्वल टू द एम्पलीट्यूड। सो और आपको क्या करना है कि उस वक्त टाइम क्या था 0, t इज इक्वल टू 0। तो आप एट t इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या रहेगी a यानी कि 20। सो 20 इज इक्वल टू 20, यहाँ पर t को 0 पुट कीजिए, cos फाई। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, cos फाई इज इक्वल टू 1। और हमें पता है फाई यहाँ से क्या आ जाएगा 0 डिग्री। तो फेज हो गया 0 डिग्री, यहाँ पुट कीजिए। सो डिस्प्लेसमेंट x विल बी इक्वल टू 20 cos 10 पाई t प्लस 0। ये तो वैल्यू हो गई डिस्प्लेसमेंट की। इसके साथ आपको वेलोसिटी पूछी जा सकती है, आपको एक्सेलरेशन पूछी जा सकती है। इनका डेरिवेटिव करते चले जाइए, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को पाते चले जाइए। तो कितना आसान था ये सफ़र। तो चलिए एक छोटी सी प्रॉब्लम और हम सॉल्व कर लेते हैं। लेट अस डू दैट। इसको इरेज कर देते हैं। सो इसी तरीके से मैं अगली स्टेटमेंट की भी एक्सप्रेशन बोल दूंगी, आप लोग नोट कर लीजिए। मैं पैरामीटर्स आई विल राइट डाउन सॉल्यूशन ऑन द बोर्ड ओनली सो दैट जो लिखने का टाइम है वो कंज्यूम ना हो एंड थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग काम कर लेंगे बिकॉज आज का जो ज़माना है वो तेज़ी का ज़माना है, स्लो लर्नर्स का। आप लोग भी जब देखते हैं कि वीडियो अरे बाबा रे इतनी लंबी 50 मिनट 60 मिनट कौन इसको देखेगा, स्किप करते जाएंगे, लिखते जाएंगे। सो इज़न्ट इट बेटर कि हम उस सिनेरियो के अंदर जाएं ही ना। सो हम लोग सीधा स्टेटमेंट में बोलूँगी, आप लोग उसको जस्ट नोट कीजिए। अ बॉडी स्टैंड्स ऑन अ प्लेटफॉर्म विच वाइब्रेट्स सिंपल हार्मोनिकली इन अ वर्टिकल डायरेक्शन एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 हर्ट्स। मैं हमेशा कहती हूँ कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जो जो पैरामीटर्स आपको गिवन है आप उनको लिखते चले जाइए। लीनियर फ्रीक्वेंसी
लीनियर फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 5 हर्ट्ज, ये गिवन है। I'm repeating the statement. A body stands on a platform which vibrates simple harmonically in a vertical direction at a frequency 5 hertz. Show that body loses contact with the platform when displacement exceeds 10 raised to power minus 2 meters. अब कहते हैं कि बॉडी जो है वो सिंपल हार्मोनिकली वाइब्रेट कर रही थी। आप लोगों को ये प्रूव करना है कि जब डिस्प्लेसमेंट, यहाँ लिख दीजिए गिवन डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर माइनस 2 मीटर, इससे अगर डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाती है तो बॉडी जो है वो अपना कंटैक्ट लूज कर देगी, मतलब वो सारी ऑसिलेशन सब कुछ प्लां प्लां खत्म हो जाएगा। तो देखिए हमें पता है कि इन एनी SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर एक्सेलरेशन a or d2x by dt2 we know that it is given by minus omega naught square x. आप इसको न्यू नोट भी कह सकते हैं। सो दिस a is equal to minus omega naught square 2 pi न्यू नॉट into x। तो अगर आप इसको 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 यहाँ पुट करेंगे, सो 2 into 2 4 into pi 3.14 into 3.14 into 5 फ्रीक्वेंसी की वैल्यू into हमारे पास है 10 रेज़ टू पावर माइनस 2। और आप चाहें तो इसको 22/7 भी लिख सकते हैं, ताकि आपको अगर इजी लगता है, अदरवाइज इट इज़ वेरी मच क्लियर 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 है। इस सारे फैक्टर को जब आप सॉल्व करेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ये वैल्यू आएगी, और मुझे पता है ये वैल्यू आएगी 9 या 87 के अप्रॉक्सीमेटली कुछ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीन्स इट विल एक्सीड एक्सेलरेशन, इट विल एक्सीड द वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये वैल्यू हो सकता है आपकी 9.9 आ जाए, डिपेंडिंग ऑन आप किस पैरामीटर को लेके कर रहे हैं। आई एम जस्ट मेकिंग यू द कॉन्सेप्ट्स कि वो आपके क्लियर हो जाएं, अंडरस्टैंड करें आप। सो दिस एक्सेलरेशन जो यहाँ से आएगी दैट इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि इस केस में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बॉडी जो है वो वर्टिकली जो हम लोगों को ऑलरेडी देखो स्टेटमेंट में क्या दिया था, बॉडी स्टैंड्स ऑन प्लेटफॉर्म विच वाइब्रेट सिंपल हार्मोनिकली इन अ वर्टिकल डायरेक्शन। और जब इस डायरेक्शन में होगी सिंपल हार्मोनिक मोशन, वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर होगी, तो एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से एक्सीड नहीं करेगी। अगर कर गई तो बॉडी वाइब्रेट नहीं कर रही है, बॉडी विल लूज कंटैक्ट, तो यहाँ से प्रूफ हो जाएगा। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स रहती हैं जो कि इजी हैं। अगर किसी को और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर जो है कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर मुझसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँगी। थैंक यू सो मच।